जय श्री राम, जय हनुमान। वीडियो को अंत तक जरूर देखें जिससे कि दी गई जानकारी आपको पूर्णतः प्राप्त हो। जिन व्यक्तियों पर, महिलाओं पर पितृदोष या काल सर्प दोष होने पर यह उपाय करने से नाग सर्प दोष वह पितृदोष हट जाता है। और वह इस प्रकार होता है कि पितर हमारे घर के बड़े होते हैं और उनको यदि आप नहीं पूजते हैं या नहीं उनके समय समय पर उनकी पूजा अर्चना करते हैं, हमारे पूर्वज मृत्युपरांत पितृ की संज्ञा प्राप्त करते हैं। पितृ हमारे और देवता के बीच की कड़ी है। अगर वे प्रसन्न होते हैं तो जातक सुखी जीवन जीता है। अगर किसी कारण ये अप्रसन्न हो जाते हैं तो मनुष्य को कष्ट झेलना पड़ते हैं। पितृ या तो मोक्ष को प्राप्त करते हैं या पृथ्वी लोक पर पुनः जन्म लेते हैं। यदि परिवार के सभी पितरों का पुनर्जन्म या मोक्ष हो गया हो तो कुछ समय के लिए परिवार के कोई पितर नहीं होते। अतः परिजनों को चाहिए कि जब तक वे पृथ्वी लोक पर है तब तक अपर्ण आदि से पितृदोष अपने कर्मों के कारण न हो सके। माता पिता या पूर्वजों के कर्मों के कारण होते हैं। यह दोष जातक के जन्म कुंडली में विद्यमान होते हैं, जबकि कर्म जन्म के बाद ही बनते हैं। पितृदोष ऐसा दोष है जिसका कारण समझ में नहीं आता। जन्मपत्री में शुभ दशा के योग होने पर भी जातक को शुभ फल प्राप्त नहीं होते। घर में कलह होना, अशांति, धन की कमी और बीमारी लगी रहती है। विवाह में अड़चन आती है। जब भी किसी प्रकार की समस्या बार बार आती है, वही कोई कारण नज़र नहीं आता हो तो हमें पितृदोष की शांति करवानी चाहिए। और जैसे कि आपको मालूम है कि यह ऐसे कारण होते हैं कि जैसे आप उनका यदि समाधान नहीं करते हैं तो जैसे बीमारी होना और लंबे समय तक चलना, परिवार में विकलांग या अनचाहे बच्चे का जन्म होना, बच्चों द्वारा असम्मान व प्रताड़ना का व्यवहार करना, गर्भधारण न होना, स्त्री के घर में परिवार के किसी सदस्य का विवाह न होना, बुरों आदतों की लत में लग जाना, परिवार में किसी की बात का लेकर झगड़ा होना, ये सब पितृदोष में आते हैं। और इसके लिए आपको यह उपाय करना चाहिए। श्राद्ध पक्ष में तर्पण और पिंडदान करें, ब्राह्मणों को भोजन कराए। और दूसरा है, मृत्यु तिथि नहीं मालूम है तो श्राद्ध पक्ष की अमावस्या के दिन तर्पण करें। ऐसा भी आप तर्पण कर सकते हैं। सोमवती अमावस्या को पितृभोग दें। गोबर के कंडे जलाकर उस पर घी की आहुति दे। और चौथा है, सूर्योदय के समय भास्कर को जल अर्पित करें, गायत्री मंत्र का जप करें। और पांचवा है, पीपल के पेड़ पर जल, फूल, दूध व काले तिल चढ़ाकर पूर्वजों को याद करें। छठा है, गाय को गुड़ खिलाए। सातवां है, नारायण बलि पूजा और पितृ गायत्री का अनुष्ठान करवाए। और आठवां, पीपल का पौधा लगाकर पूर्वजों के मोक्ष की कामना करें। और नौवां है, अमावस्या के दिन गरीबों को दान दे और घर के किसी को भी भूखा न जाने दे। और 10वां है, पितृदोष निवारण मंत्र ओम सर्व पितर देवताभ्ये नमः। इस मंत्र का आपको नित्य एक माला करनी है। प्रथम पितर नारायण नमः
नमो भगवते वासुदेवाय नमः का भी जप करें आप। सोमवार को आग के पुष्पों से महादेव की पूजा करें और मंगल यंत्र को स्थापित कर उसकी पूजा भी कर सकते आप। 5 मुखी रुद्राक्ष धारण करें जिनके पितृदोष है। घर में दक्षिण दिशा की दीवार में अपने पूर्वजों का माला सहित चित्र लगाए। और 15वां है शिवलिंग पर जल चढ़ाए और महामृत्युंजय मंत्र का जप करें। और पूजा आप पितरों की इस प्रकार करें। पितरों को नॉनवेज भोजन अर्पित न करें, यह गलती कभी न करें। पितरों के लिए आप पूजा के दिन मांस का सेवन न करें, उस दिन आपको मांस का सेवन नहीं करना है। पितृ पूजा में स्टील, लोहा, प्लास्टिक, शीशे के बर्तन का उपयोग न करें। इन बर्तनों का आप उपयोग न करें पितृ पूजा में। पितृ पूजा करने वाले व्यक्ति की पूजा में व्यवधान न डालें और यदि उनकी पूजा चल रही है तो घर के किसी भी व्यक्ति को उसमें अड़चन नहीं डालनी चाहिए। बुजुर्गों का सम्मान करें और पितृ पूजा में घंटी न बजाए। पितृ पूजा करते समय आपको घंटी नहीं बजानी है। पितरों के निर्मित किए जाने वाले गोदान से पितृ तृप्त होते हैं, ऐसा भी आपको करना चाहिए। और 7वां है पितृक्रम हेतु वर्ष में 12 मृत्यु तिथि, 12 अमावस्या, 12 पूर्णिमा, 12 संक्रांति और 12 व्यक्ति योग और 24 एकादशी व श्राद्ध के 15 दिन मिलाकर 99 दिन होते हैं। इन दिनों आपको पितरों की अवश्य पूजा करनी चाहिए। यदि तक आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल श्री वीर हनुमान सरकार को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए, जिससे कि आपको देवी देवताओं से संबंधित वीडियो प्राप्त हो और आपके लिए हम ऐसे वीडियो लाते रहते हैं। और जैसे कि जिसकी कुंडली में काल सर्प दोष है, तो कुंडली में काल सर्प दोष हो तो जातक को कई तरह के कष्टों का सामना करना पड़ता है। काल सर्प दोष होने पर व्यक्ति शारीरिक और आर्थिक रूप से हमेशा परेशान रहता है। कुछ जातकों को इस दोष की वजह से संतान संबंधी कष्ट भी उठाने पड़ते हैं। मतलब या तो वो संतानहीन रहता है या फिर संतान रोगी होती है। काल सर्प दोष होने पर जातक की नौकरी भी बार बार छूटती है और उसे कई कर्ज भी लेना पड़ जाता है। कुंडली में काल सर्प योग तो ज्योतिष की सलाह से इसका निवारण आप कर सकते हैं और हम आपको बताते हैं कि आप इसका उपाय केवल आप पूजा पाठ से ही करवाए, किसी सुयोग्य पंडित से करवाए, जिससे कि आपके ये काल सर्प दोष दूर हो सके। जैसे कि काल सर्प दोष दूर करने के कई आसान उपाय बताए गए हैं। पति पत्नी के बीच में हमेशा कलेश रहता हो तो आप मोर पंख वाला मुकुट धारण किए भगवान श्री कृष्ण जी को लेके आइए और सबसे पहले आपको उन कृष्ण जी की प्रतिमा को आपको श्री कृष्ण जी के मंदिर में 1 दिन के लिए या 24 घंटे के लिए उधर विराजमान करनी है और उसके अगले दिन ही वहाँ से आप उन्हें स्नान करवा कर और अपने घर पे लेके आइए। और आपको सर्वप्रथम आपको श्री कृष्णा जी की प्रतिमा को अपने घर में स्थापित करें। हर दिन उनकी पूजा अर्चना करें। साथ ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः,
नमो वासुदेवाय कृष्णाय नमः शिवाय मंत्र का जप करें। आपको नित्य इसकी 2 माला करनी है, जिससे कि आपको नियमित रूप से ऐसा करने से काल सर्प दोष की शांति होती है और आपको रोजगार में परेशानी दूर करने के लिए, अगर काल सर्प योग की वजह से रोजगार में परेशानी आ रही है या फिर नौकरी नहीं मिल पा रही है, तो इसके लिए यह उपाय कारगर है। पलाश के फूल को गोमूत्र में डुबोकर उसे बारीक कर ले, फिर इसे सुखाकर इसका चूर्ण बना ले और चंदन पाउडर के साथ मिलाकर शिवलिंग पर त्रिपुंड का आकार बनाए। 21 दिन तक ऐसा करने से आपकी नौकरी की समस्या दूर होगी और यदि आपके काम में आ रही रुकावट दूर करने का लिए आपको कुंडली में काल सर्प दोष के प्रभाव से आपके काम में बार बार बाधा आती है, तो हर दिन भगवान शिव के परिवार की पूजा करनी चाहिए। इससे आपके सारे रुके हुए काम पूरे हो जाएंगे। अगर आपको तेज गुस्सा भी आता है तो शिवलिंग पर रोज मीठा दूध में भांग डालकर चढ़ाए। ऐसा करने से गुस्सा शांत होता है। हर दिन महामृत्युंजय मंत्र का जप करना चाहिए हर व्यक्ति को, जिससे कि उनके जो भी समस्या आ रही है वह दूर हो सके। यह आपको उपाय बताए हैं जो कि आप यदि यह उपाय करते हैं तब भी आपके कुंडली से पितृदोष वह काल सर्प दोष दूर होता है और आपको ऐसा करने से काल सर्प दोष पितृदोष भी दूर होता है और आपको शिवलिंग पर नित्य दूध और शहद से भोले बाबा की आरती करनी है। उनको दूध शहद अर्पित करना है, स्नान कराना है उनको। नित्य आपको यह कार्य करना है और उसके बाद में आपको जो बचा हुआ जो शिवलिंग पर जल होता है, जो धारा होती है, थोड़ा सा जल बचाकर उस लोटे में आप घर पे लेके आइए और घर के चारों तरफ इसका छिड़काव करें और भोले बाबा से यह प्रार्थना करें कि हमारे घर को शुद्ध कीजिए। जो भी हमारे घर में नेगेटिव शक्तियाँ हैं उनसे आप हमें छुटकारा दिलाइए। ऐसा आप यदि नित्य करते हैं तो आपके घर में सुख शांति होती है, व्यापार में वृद्धि होती है और आपकी जो समस्या चल रही है घर में लड़ाई झगड़े होना, ऐसी चीज़ों से आपको छुटकारा प्राप्त होता है। और आपके घर में जैसे ही आप श्री कृष्णा जी की प्रतिमा मंदिर से लेके आते हैं तो यह श्री कृष्णा जी का जैसे ही घर में आगमन होता है तो आपके चाहे घर में कितनी भी बड़ी नेगेटिव शक्ति हो वह सभी दूर हो जाती है और आपके घर में शुद्ध वातावरण का आगमन होता है। क्योंकि ये माता महाशक्ति, माता प्रकृति मैया, यह समय समय पर अपने नई शक्तियों को उत्पन्न करती है। तो आपको इन चीज़ों से पहले छुटकारा पाना है और जो हम आपको उपाय बताना जा रहे हैं वह आपको उपाय बहुत ही कारगर है। जैसे ही आपको काल सर्प दोष या पितृदोष है तो आपको अकेले ही घर से पुष्कर के लिए रवाना होना है, किसी को साथ में लेकर नहीं जाना है। घर से आपको अकेले ही जाना है। आपको जो आप कपड़े पहन के जाएंगे घर से वह कपड़े आपको वहीं पर छोड़ के आने हैं।
पुष्कर जाने के बाद में आपको वहाँ पर किसी से बात नहीं करनी है। आप सीधा जाइए और जो पुष्कर में जो झील है उनमें आप स्नान कीजिए। और उससे पहले आप घर से निकले तो आपको यह उपाय अवश्य करना है कि एक सफ़ेद पोटली बनानी है, उसके अंदर 7 मुट्ठी चावल और उस नारियल साथ में लेना है। उसकी पोटली बना के आप जातक के ऊपर से या उस व्यक्ति के ऊपर से या उस महिला या किसी कन्या के ऊपर इस चीज़ को 7 बार या 21 बार घुमाकर आपको जो बोलना है, जो भी इनके पितृ दोष लगे हैं या काल सर्प दोष है जो है, आप इसके साथ जाइए। और यह बात केवल उसी व्यक्ति को बोलनी है जिन पर काल सर्प दोष है या पितृ दोष है। उस व्यक्ति को 7 बार या 21 बार बोलकर घर से यह जानना है कि हमारे जो भी पितर है हमसे रुष्ट है या मेरे पर जो भी काल सर्प दोष लगा है मेरे कोई गलतियों के कारण, तो सभी मैं आपको पुष्कर जी लेके जा रहा हूँ, सभी मेरे साथ चलिए। तभी वह अलौकिक शक्तियाँ वह आपके साथ निकल जाती है और वहाँ जाकर आपको यह कार्य करना है कि सबसे पहले आपको स्नान करना है। स्नान करने के बाद में आपको 108 बार सूर्य देव को आहुति देनी है जल से। जैसे ही आप आहुति देंगे अपने पितरों के लिए, जैसे ओम मम पितृ देवाय नमः इस मंत्र का भी जप कर सकते हैं या ओम भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का भी जप कर सकते हैं। और ऐसा आपको करना है और वहाँ से आपको जो कपड़े पहन के गए वो उधर ही छोड़ के आने हैं। सबसे पहले एक बात ध्यान रखिएगा, आपको उधर किसी से बात नहीं करनी है। और जब वहाँ से आप वापस अपने गांव या शहर के लिए वहाँ से निकले तो आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना है। सबसे पहले आपको यही बात ध्यान रखनी है। और वहाँ पर किसी को यह नहीं बोलना है कि आप मेरे साथ चलिए, क्योंकि ऐसा बोलने से आपके साथ बहुत शक्तियाँ हो जाएगी। तो ऐसी गलती आपको कभी नहीं करनी चाहिए। और आपको जो कपड़े जो भी आपके वस्त्र है वह उधर ही छोड़ के आइए, नए वस्त्र वहाँ से धारण कीजिए और उस सफ़ेद पोटली को उस पुष्कर घाट पे ही जल में अर्पित कर देनी है आपको। ये उपाय करने से आपको बड़े से बड़ा पितृ दोष या काल सर्प दोष हो वह क्षण भर में ही वहाँ से आपसे दूर हो जाता है और आपको सुखों की प्राप्ति होती है। मैं भोले बाबा से सदैव सभी के लिए यही मांगता हूँ कि सभी के पितर देव देवता उनसे प्रसन्न रहे और उनके घर परिवार को उन्नति की तरफ लेके जाए। और आपको यह कार्य अवश्य करना है जिससे कि आपकी कुंडली से पितृ दोष काल सर्प दोष दूर हो जाता है। हम पितरों से यही प्रार्थना करते हैं कि अपने परिवार को सदैव आगे बढ़ाए, ना कि उसको कष्ट दे उनको, क्योंकि हम आपकी ही संतान हैं। आप जैसा हमको रखोगे हम वैसा ही रहेंगे। हम आपके सामने कुछ भी नहीं है। ऐसा पितरों के सामने आपको नित्य उनका आह्वान करना चाहिए और भोले बाबा को नित्य जल अर्पित करना चाहिए, जिससे कि आपके कितने से बड़ा काल सर्प दोष या पितृ दोष हो वह क्षण भर में ही आपसे दूर हो जाता है। और
आपको यदि यह वीडियो अच्छा लगे तो आगे से आगे शेयर कीजिए, और जिससे कि नए जातकों को, नए व्यक्तियों को इन चीज़ों का पता लग सके। यह वीडियो हम इसीलिए बनाए हैं क्योंकि सबके पितृ दोष होता है, सबके काल सब दोष होता है।